दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत में ही चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज इतना पैसा बरसेगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी तिजोरियां जो पूरे साल खाली पड़ी रही, वह तिजोरियां भरने लगेगी। आपके घर में खुशियां आने लगेगी, घर में बरकत रहेंगी और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, साल 2025 का अंत हो जा रहा है और नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप में से कई सारे लोगों के मन में भी ये प्रश्न बार बार पैदा होता होगा कि क्या यह नया साल हमारे जीवन में कुछ बदलाव और कुछ परिवर्तन लेकर आएगा? क्या इस साल में हमारे वह सभी सपने पूरे होंगे जिनकी हम पिछले कई सालों से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एक साल बदलता है तो केवल कैलेंडर तारीख नहीं बदलती। दोस्तों, एक साल का बदलना मनुष्य के जीवन पर कई सारे असर डालता है। ऐसे में दोस्तों, साल की शुरुआत में ही यदि हम कुछ खास उपाय कर लें, कुछ ऐसे काम कर लें जिनसे माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा हम पर बन जाए, तो दोस्तों वह पूरा साल हमारे लिए खुशियों से भरा हुआ बीतता है। उस साल हमारे ऊपर कोई चिंता नहीं रहती, कोई परेशानियां नहीं आती। ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक बहुत सटीक उपाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यह साल 2026 आपके नाम रहेगा। इस साल में आपको इतनी खुशियां मिलेगी जो पिछले कई सालों से आपको नहीं मिल। शिल्पियों के लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे, वो खुशियां आपके कदमों में होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले आप सभी से यही कहूंगा कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों, नया साल यह सुनते ही हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। हर इंसान अपने मन में यही बात सोचता है कि यह साल मेरे नाम रहेगा, इस साल मेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार मेरे पास भी माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, मेरे पास भी पैसा आएगा, मेरे घर में भी खुशियां आएगी और मैं जो मेहनत कर रहा हूं इतने सालों से, उस मेहनत का मुझे फल मिलेगा। देखिए दोस्तों, साल 2025 आपके लिए बहुत कठिन रहा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस व्यक्ति पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा, उसी व्यक्ति ने पी विकेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाया, आपकी पीठ में खंजर घोंपा है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे साल आपको धोखा बहुत मिला, बीमारियां घर परिवार में बहुत आई। देखिए, ऐसा नहीं है कि साल आपने पैसा नहीं कमाया, पैसा आपने कमाया, लेकिन बेवजह आपका वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता रहा। आपके घर में अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके इलाज में आपका बहुत ज्यादा पैसा गया, घर परिवार वालों के दवाइयों में आपका बहुत पैसा गया, और अचानक से घर में कोई चीजें चलती खराब हो जाती हैं, उन चीजों में भी आपका बहुत सारा पैसा इस साल खर्च हो गया। ऐसे में दोस्तों, पूरे साल आप यही सोचते रहे कि मैं अगले महीने से बचत पर ध्यान दूंगा, मैं अगले महीने से थोड़ा पैसा बचाऊंगा, थोड़ी बचत पर ध्यान दूंगा, मैं नई जमीन लूंगा, मैं सोना खरीदूंगा, चांदी खरीदूंगा, मैं कुछ न कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदूंगा जिनसे मैं अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकूं। लेकिन दोस्तों, पूरे साल आपका ये सपना का सपना रह गया, हकीकत नहीं बन पाया, जबकि आपने मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी।
आपने पूरे मन से मेहनत करी, लेकिन दोस्तों आपके साथ क्या हुआ? आपके अपनों ने ही आपकी खुशियों पर कलंक लगा दिया। आपके अपनों ने ही आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले वो लोग जिन पर आप बहुत विश्वास करते हो, बहुत भरोसा करते हो, वो लोग ही आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई खुशियां आती है, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा पल आता है जब आप खुश होने वाले होते हैं, तभी आपके जो विरोधी होते हैं वो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत पैदा कर देते हैं जिनसे बेटा आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, आपकी खुशियों पर कलंक लग जाता है और दोस्तों आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस पूरे साल 2025 के इस पूरे साल में आपको बहुत धोखा मिला, बहुत परेशानियों का आपने सामना किया, बहुत से लोगों ने आपका फायदा उठाया, यहाँ तक कि आपकी कई कई रातें बहुत टेंशन में बीती है, कई कई रातों तक तो आपको नींद भी नहीं आई। अब यही सोचते रहे कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला दिन मेरे जीवन में कैसा होगा, मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे जीवन में खुशियां आएगी या नहीं आएगी, हालात साथ बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। कई सारी रातें आपने यही सोच सोच कर काट दी, लेकिन दोस्तों असलियत में क्या हुआ? पूरा साल परेशानियों में बीत गया, कोई आपकी मदद करने नहीं आया। जब आपके जीवन में दुख आया, संकट आया, तो आपके अपनों ने भी आपसे मुंह फेर लिया, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं करी। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि नया साल आते ही आपकी किस्मत आपको एक मौका देती है। दोस्तों ये सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, हालात बदलते हैं। कई लोग दोस्तों ऐसे हैं जो केवल बाहर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से मन ही मन वे लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। उनके सर पर कोई बहुत बड़ा कर्जा है, किसी की नौकरी चली गई, किसी को नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही, किसी का व्यापार सही से नहीं चल रहा, तो किसी के घर में रोजाना कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। हर एक व्यक्ति दोस्तों आज अपनी जगह कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख से लड़ाई लड़ रहा है, सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों साल की शुरुआत में आपकी किस्मत आपको एक बहुत अच्छा मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये कैलेंडर बदलता है तो इस बदलते समय में यदि आपको छोटे 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 उपाय कर लो तो दोस्तों उसका आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, पूरे साल आपने जीवन में बहुत दर्द सहा, आप यहाँ वहाँ कई जगह भटक, कई जगह कई सारे लोगों ने आपको बहुत से उपाय बताए, आपने कई सारे उपाय करें, लेकिन किसी भी उपाय से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिले, वो खुशियां आपको नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। इसीलिए एक बार मेरी बात मान लेना, एक बार मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस पर चलकर देख लेना, और साल की शुरुआत में ही यदि दोस्तों आपने मेरी बात मान ली और उपाय कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं पूरा साल आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा साल दोस्तों आपका बहुत दर्द में बीता है, लेकिन अब वो भूल जाइए। आपने जो मेहनत पिछले कई सालों में इसमें करी है, उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला ही। देखिए, मैं जानता हूं आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, कमाई आती है तो कहीं ना कहीं चले जाती है, कोई ना कोई खर्च अचानक से आ जाता है, कोई परेशानी अचानक से आ जाती है, तो कोई बीमारी अचानक से आ जाती है। कई बार आपने बैठ ये भी सोचा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरी किस्मत खराब है, क्या मेरा भाग्य खराब है। आप मन ही मन से अंदर ही अंदर से पूरे ज्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जब इंसान को अपने ही लोग धोखा देने लग जाए तो वह किसी से उम्मीद नहीं लगाता। इस दुनिया के सभी लोगों पर से उसका विश्वास पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, और इस पूरे साल आपके साथ वही हुआ। आपको अपना उन्होंने बहुत धोखा दिया, और दोस्तों
अपनों ने आपको बहुत लूटा, इसीलिए धीरे धीरे अब आपका विश्वास खत्म होने लगा ही, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, खुद से, यहाँ तक कि भगवान से भी आपका विश्वास अब धीरे धीरे कम होने लगा है। आपके मन में हमेशा यही प्रश्न आता है कि मैं तो भगवान की इतनी आराधना करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आखिर फिर मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानियां, इतने संकट क्यों आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटनाओं का सच यदि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, कभी कभी खुशियां, धन, दौलत, सुख, शांति पैसों से नहीं बल्कि ऊर्जा से आती है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की ऊर्जा तय करती है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा, आने वाला दिन आपके जीवन में कौन से बदलाव और कौन से परिवर्तन लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, घर में जो वातावरण होता है, जो सोच होती है, जो कर्म होते हैं, वो तय करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार एक ऐसी शक्ति का जिक्र आता है जो सीधे सीधे आपके धन, सुख, घर की शांति से जुड़ी हुई है। अब आप पूछेंगे वह शक्ति कौन है, तो बेटा वो शक्ति है गौ माता जी। हाँ दोस्तों, गाय को सिर्फ एक पशु समझना ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, गौ माता को धरती पर चलती हुई पुण्य ऊर्जा कहा जाता है। जो व्यक्ति गौ माता की सच्चे मन से सेवा करता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। लेकिन दोस्तों, सेवा का अर्थ केवल दिखावा नहीं होता, सेवा सच्चे मन से होती है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय में लोग गौ माता की पूजा अर्चना करना भूल गए हैं। लोग गौ माता को किस तरीके से पूजा जाता है वो भूल गए हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के ही कई सारी जगहों पर आज तक लोग गौ माता की अहमियत नहीं समझ पाए। वह लोग नहीं समझ पाए कि गौ माता के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्तिपति का वास है जो आपके जीवन की पूरी काया पलट सकती है। सच्चे मन से दोस्तों, यदि आपने गौ माता की अर्चना करी, पूजा करी, या सच्चे मन से उन्हें कोई एक छोटी सी चीज खिला दी, तो दोस्तों आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह साल तो बहुत छोटी सी बात है। इस वीडियो में दोस्तों अब हम आपको वही चीज बताने वाले हैं जो आपको इस साल की शुरुआत में ही गौ माता को खिला देना है। और यदि दोस्तों आपने ये काम कर लिया तो आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएगी, ऐसी खुशी आएगी जिसे आप कभी संभाल नहीं पाओगे। आप संभालते संभालते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गौ माता को साक्षात एक पुण्य देवी का रूप माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना। नए साल की शुरुआत होते ही लोग बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं। कोई मंदिर में भीड़ करता है, कोई दान पुण्य करता है। कई सारे मंदिरों में आज आप देखोगे हजारों, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप मंदिर जाइए, बहुत अच्छी बात है। नए साल की शुरुआत आप किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में जाकर करोगे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई बार दोस्तों एक छोटा सा सही तरीके से किया गया काम हजारों दिखावों से ज्यादा फल दे जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको मंदिर जाने से, पूजा अर्चना करने से मना नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो काम मत करिए। हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत में आपको इस छोटे से उपाय को सच्चे मन से कर लेना है। आप सब काम करिए, आप मंदिर जाइए, पूजा अर्चना करिए, सब करिए। लेकिन दोस्तों, गौ माता की सच्चे मन से यदि साल की शुरुआत में आपने पूजा आराधना कर ली तो दोस्तों ये साल आपको ऐसा फल देगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, गौ माता को कुछ खिलाना ये केवल धार्मिक काम नहीं है, ये कर्म सुधारने का भी तरीका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में जो रुकावट आती है, अचानक से जो कहीं से नुकसान पैदा हो जाता है,
बेवजह जो खर्च बढ़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास अच्छा पैसा रहता है। वह लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से हंसी खुशी से रहते आते हैं। उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, गाड़ी बंगला पैसा। वह हर महीने हर हफ्ते अपने परिवार के साथ कहीं बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपके जीवन में वह सारी खुशियां आखिर क्यों नहीं आ पा रही? कई बार दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल, ये प्रश्न पैदा होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके जीवन में ये जो रुकावट आती है, अचानक से कहीं से कोई खर्च आ जाता है, बेवजह जो बीमारियां आपके जीवन में आ जाती है, जहां आपकी मेहनत का सारा रुपया सारा पैसा चला जाता है, ये अक्सर आपके पूर्व के कर्मों का भार है। जी हाँ दोस्तों, और गौ माता को भोजन कराना अपने पूर्व के बुरे कर्मों को शांत करने के बराबर है। आप यदि सच्चे मन से गोमा माता को कुछ खिला देते हो तो आपके पूर्व के कई सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज खिलाने से वही फल नहीं मिलता। नए साल की शुरुआत में दोस्तों आपको एक ऐसी चीज खिलानी है जो गौ माता को अति प्रिय है। वह चीज कौन सी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराए तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख दो। देखिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत में आपको गौ माता को जो चीज खिलानी है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, इस उपाय को दोस्तों आपको बहुत गुप्त तरीके से करना है। देखिए, ये कोई साधारण उपाय नहीं है दोस्तों। हमारी जो पूर्वज रहा करते थे वो इस उपाय को कई बार करते थे। साल में हर महीने की शुरुआत में वह इस उपाय को करते थे, और इस उपाय को करने के कारण उनके जीवन में इतनी खुशियां रहती थी, इतने धन दौलत रहती थी जो आप कभी सोच नहीं सकते। और दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त ही यह है कि आपको इसे बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, तब ये आपको इतना अधिक फल देगा जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप इस उपाय को करें तो किसी को कानों कान खबर मत लगने देना कि आप इस उपाय को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मारत काल साल की शुरुआत में अगर आपने यह काम सही तरीके से, सही भावना से कर दिया तो इसका असर आपको पूरे साल दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो गाय को रोज एक रोटी देते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम तो गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ बिगड़ता जाता है। कारण साफ है, कर्म आपने अच्छा किया लेकिन विधि आपने सही से नहीं अपनाई। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। वह जो एक छोटी सी चीजें जो नए साल में आपको गौ माता को चुपचाप खिला देना है। नए साल के पहले दिन या पहले गुरुवार को सुबह स्नान करके बिना किसी को बताए गौ माता को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाई। उस रोटी पर थोड़ा घी भी लगा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खिलाकर चले मत जाइए। खिलाते समय मन में कोई मांग मत रखिए, बस इतना भाव रखिए, हे गौ माता, मेरे जीवन में जो अभाव है, जो रुकावट है, जो नकारात्मकता है, वो मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। गुण मिठास का प्रतीक है, गेहूं की रोटी स्थिर धन का प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो जीवन में रुक रुक कर आने वाला पैसा ठहरने लगता है। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, ये काम चुपचाप करना है। कोई फोटो लेकर 10 जगह नहीं डालना है, कोई वीडियो नहीं लेना,
और किसी को नहीं बताना, क्योंकि दिखावे से किया गया पुण्य कभी फल नहीं देता। वो ये उपाय कोई जादू नहीं है या कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि उपाय को करने से आपके अचानक से जो खर्च पैदा हो रहे हैं वो कम होंगे, पैसा आपके पास रुकने लगेगा, कमाई आपकी बढ़ने लगेगी, मन हल्का रहेगा और घर का माहौल शांत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उपाय को आप पहले ही दिन करें, आप पूरे साल रोजाना करें। देखिए, आप गाय को एक रोटी तो देते ही हैं, इतना तो हर घर में होता है, तो उस रोटी के अंदर आप थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए और उस रोटी पर थोड़ा उड़ा घी लगा दीजिए। आपका ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो एक दो बूंद घी लगा दीजिए और उस रोटी पर एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रखकर गौ माता को खिलाइए। आप हर गुरुवार खिलाइए, आप रोज खिला सकते हैं, आप रोज खिलाइए। आप सुबह शाम खिला सकते हैं, सुबह शाम खिलाइए। आप हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार खिला सकते हैं तो एक बार खिलाइए, लेकिन गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये छोटी सी भावना, आपका ये छोटा सा किया गया अच्छा कर्म आपका पूरा साल नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत में यदि आपने ये काम कर लिया तो दोस्तों शायद आपका ये छोटा सा काम आपको इतनी खुशियां दे दे जिसकी बेटा आपने कभी कल्पना नहीं करूं, जिसके बारे में आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। इतनी सारी खुशियां आपके हिस्से में आ सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।